इंदौर के डाबड़ा में हाई सेकेंडरी स्कूल छात्रों की तबीयत हुई खराब। स्वास्थ्य विभाग टीम मौके पर जिले के डाबड़ में हाई सेकेंडरी स्कूल में आज झंडा वंदन के बाद स्कूल में छात्रों की तबीयत अचानक से हुई खराब। छात्रों की तबीयत खराब होने से छात्रों में हड़कंप मच गया। तुरंत गांव वालों ने छात्रों को तुरंत स्वास्थ्य विभाग पहुंचाया। कुछ छात्रों का इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जाकर किया। कम से कम 25 से 30 छात्रों की तबीयत हुई खराब। झंडा वंदन के बाद में छात्र व छात्राओं दोनों ही मौजूद थे, लेकिन सिर्फ छात्रों की ही तबीयत खराब होना बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शी देखने वालों का कहना है कि छात्रों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। जैसे हवा के फेर में आए डॉक्टरों का कहना है कि डिहाइड्रेशन के कारण छात्रों की तबीयत हुई खराब हुई है। सवाल उठता है कि अगर डिहाइड्रेशन के कारण छात्रों की तबीयत खराब होती है तो छात्रों व छात्रा दोनों की तबीयत खराब होना थी। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि स्कूल के रूप में जो छात्राएं बैठी हुई थी उन्हीं की तबीयत अचानक हुई खराब। पिछले 8 दिन से यह मामला चल रहा है। 25 से 30 छात्रों की तबीयत अचानक से खराब होना। फिलहाल इलाज के दौरान सभी छात्रों की तबीयत अभी तक ठीक बताई जा रही है। लड़कियां बेहोश होने लग गई और घबराहट के कारण हमने धर्मपुरी भेजा, कोई वहाँ पे गए, अभी यहाँ पे लाया, फर्क पड़ रहा है। हाँ, अभी बाकी क्या लड़की की तबीयत खराब हुई? 25 से 30 हो गई। झंडा वंदन हुआ था? नहीं, हाँ होने लगा, खत्म ही होने लगा था, बाद में एकदम से हो गया। अच्छा। हाँ, तो क्या हवा का फेरा है कि कुछ? हाँ हवा का फेरा ही लग रहा है हमको। हवा का फेरा? हाँ। अच्छा, तुम्हारे तो लड़कों को कुछ नहीं हुआ? लड़कों को किसी को नहीं, लड़की। हाँ, और 12वीं बायो की लड़की। तो स्कूल के अंदर जाने में हुआ कि नहीं, स्कूल के अंदर बैठी थी सब। झंडा वंदन का ये करा। कमरे के अंदर? नहीं, बाहर से सब बैठे थे, ग्राउंड में बैठे थे। ग्राउंड में? हाँ, एकदम से हो गया। है 15-20 जगह, 15-20 छोरी हूँ। तो स्कूल से कॉल आया कि बच्चों को झंडा वंदन में जो प्रोग्राम चल रहा था उसके बाद थोड़ी सी बच्चों को घबराहट हुई, सांस लेने में दिक्कत थी। तो हम लोगों ने बोला कि आप 108 में डाल के इनको आपके सांस में काली बॉडी ले आई। तो बोले सर इसी कंडीशन में है नहीं और मेडिकल केस लग नहीं रहा है। बोले सर तो कुछ हवा पवन खाए। मैंने कहा हवा पवन जैसे कुछ होता नहीं, वैसे हम लोग साइंस मानते नहीं उस चीज को। हमने सोचा डिहाइड्रेशन हो रहा होगा और फूड पॉइजनिंग हुई होगी, तो आप यहाँ लाइए। या फिर हमने हमारी टीम वहाँ आ रही है, हमारी टीम जैसी पूछी तो टीम ने भी क्या गाँव है और उसको पता चला कि बच्चों को थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने सोचा कि एसपी होटल फोन करके इनका पता चलेगा। तो अभी क्या समस्या निकल रही है? अभी समस्या ये कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है बॉडी में। मतलब ये जो रोए उसमें इन्होंने पसीने के थ्रू अपना क्वार्टर खराब कर दिया, डिहाइड्रेशन हो रहा है। और डिहाइड्रेशन की वजह से कंडीशन में जब जो बाटल लग रही है उससे थोड़ा सा रिलीफ हो रहा है बच्चों को। ऐसे होने लगे, मतलब घबराहट होती है और जी मचलाता और फिर रोना धोना चालू हो गया। 15 अगस्त का प्रोग्राम था, हम जी एकदम नहीं ये अपने सब घर की बालिका है, कोई हॉस्टल की थोड़ी। देखिए, डाबड़ पंचायत में सभी बच्चियां इकट्ठा हुई थी 15 अगस्त का पर्व मनाने के लिए। और चूंकि सुबह से बच्ची आई हुई थी, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो उनको थोड़ी सी घबराहट हुई। उसी में कुछ बच्चियों को चक्कर आ गए, तो 5 बच्चियों को यहाँ पे लेके आए थे CHC धर्मपुरी में। एक बच्ची को रेफर किया गया है और बाकी बच्चियां ठीक है। मैडम और भी कहीं अस्पताल में इलाज चल रहा है? नहीं, इसके अलावा कहीं भी इलाज नहीं चल रहा है। जी, प्रोग्राम चल रहा था, उस समय बालिकाएं कुछ भाषण वगैरह कर रही थी। इसी बीच अचानक बालिकाओं को घबराहट और रोना चिल्लाना चालू हो गया था। इसके कारण ये समस्या ही है। सुबह से बालिकाएं हो सकता है खाना नहीं खा के या पानी वगैरह नहीं पिया है, इसके कारण उनको घबराहट और चक्कर आ रही थी और बालिकाएं चिल्ला रही थी। ये लगभग अभी जो बालिकाएं थी 8 से 9 बालिकाएं थी, उसमें से जो प्राथमिक हमारे दाबड़ में इलाज करवाया और वो सही हो गई है, और जो 4 बालिकाएं धर्मपुरी अस्पताल में लाई गई। धार जिले के गणपति घाट में एक बार फिर हुआ हादसा। गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे घाट उतर रहे एक ट्रक का ब्रेक फेल होने से ट्रक से आगे चल रहे वाहनों को टक्कर लगी। ट्रक ने 6 कारों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद आगे चल रहे एक कंटेनर से भी जा टकराया। दुर्घटना में 8 लोग घायल होने की सूचना सामने आई है। बताया जा रहा है कि गणेश मंदिर घाट क्षेत्र में हादसे में कोई जनहानि तक नहीं हुई। सभी घायलों को मानपुर भेज दिया गया, वहां से उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया।
आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए राष्ट्रीय गीत के साथ ध्वजारोहण किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने नगर में प्रभात फेरी निकाली। भारत आजादी के 78वें अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर अनुविभागीय पुलिस कार्यालय थाना परिसर में थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राष्ट्रीय गीत के साथ सलामी दी। एसडीएम राहुल गुप्ता व जेलर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं नगर क्षेत्र की शासकीय अर्धशासकीय स्कूल छात्र भारत माता, गांधी जी, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव की वेशभूषा में भारत माता के जयकारों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से प्रभात फेरी निकलते हुए नजर। इंदौर नगर निगम ने हाल ही में छोटा बांगड़दा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस कार्यवाही के तहत अरुण गोस्वामी नामक व्यक्ति द्वारा उद्यान की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। गोस्वामी पर आरोप था कि उसने सरकारी उद्यान की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण कार्य किया था, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी था। नगर निगम की रिमूवल गैंग ने इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू की। इस दौरान कई बार तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि गोस्वामी और उसके समर्थक निगम के अधिकारियों का विरोध कर रहे थे। हालांकि नगर निगम ने पूरी सख्ती के साथ अपनी कार्यवाही को जारी रखा और किसी भी तरह की बाधा को दरकिनार करते हुए अवैध निर्माण को हटाया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। ये जोन नंबर 16 में सुबह आज हम लोगों ने सर के आदेश पे कार्रवाई करी है ये, और कॉलोनी का गार्डन है, लगभग 5.1 हेक्टेयर में है, और यहाँ पर कोई गोस्वामी परिवार का कब्जा था। वो लोग किसी को अंदर नहीं आने देते थे, ना नगर निगम को गार्डन बना देते थे। आज सुबह हम लोगों ने पूरी ज़मीन ये मुक्त कराई है और जेडो को सौंपा है यहाँ पर गार्डन डेवलपमेंट करने के लिए। इस जो गार्डन में एक मकान लगभग 3000 स्क्वायर फीट का था और एक 2000 स्क्वायर फीट का था, तो दोनों पक्के मकान हम लोगों ने हटा के ये कब्जा सौंपा है इनको। श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर परंपरा अनुसार इस वर्ष भी जनेऊ पाती पुजारी परिवार द्वारा 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भस्म आरती के दौरान भगवान महाकालेश्वर को अर्पित किया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा आज दिनांक 14 अगस्त को प्रातः भट्टी पूजन कर भोग बनाने का शुभारंभ किया गया। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा ने बताया कि परंपरा अनुसार यह भोग भस्म आरती पुजारी के माध्यम से भगवान श्री महाकालेश्वर को अर्पित की जाती है, जिसके पश्चात यह भोग मंदिर में श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन हेतु आने वाले भक्तों में वितरित किया जाता है। मंदिर की प्रथा अनुसार प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बाबा महाकाल को लड्डू का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर जनेऊ पाती परिवार के द्वारा 1.25 लाख लड्डुओं का भोग इस बार सोमवार के दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है, उस दिन लगाया जा रहा है। आज उसी का भट्टी पूजन किया गया है और इस प्रसाद के माध्यम से भगवान से ये कामना की जा रही है कि सभी की रक्षा करें, सभी का कल्याण करें। बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिवर्षानुसार इस बार भी मंदिर की चली आ रही प्राचीन परंपराओं के अनुसार महाकालेश्वर मंदिर पुजारी जनेऊ पाती परिवार की तरफ से बाबा महाकाल पर महालड्डू का भोग आयोजन किया गया है। भक्त को बाबा महाकाल के दर्शन करने जो राखी के दिन आते हैं, उन्हें लड्डू भगवान महाकाल की तरफ से वितरित किए जाते हैं। यह परंपरा चली आ रही है, इसीलिए 1.25 लाख लड्डू बनाकर बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जो आएंगे भक्त, उनको प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे। माननीय कलेक्टर के महोदय के द्वारा, क्योंकि वो हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा पहली पूजा की गई है और कढ़ाई के अंदर घी डालकर इस कार्यक्रम का चालू किया गया है, जो सतह 18 तारीख तक चलता रहेगा। 19 तारीख को सुबह बाबा महाकाल के दरबार के अंदर भोग लगाकर जनता में वितरित किया जाएगा। जय श्री महाकालेश्वर। जय श्री महाकाल। रक्षाबंधन महापर्व है, जो रक्षा का महापर्व कहलाता है। राजाधिराज महाकालेश्वर भगवान जो हमारे आराध्य अन्नदाता है, जिन्हें हम सर्वप्रथम राखी अर्पण करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, पिता के रूप में, भाई के रूप में, हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं।
जिन्हें 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग के बाद राखी अर्पित की जाती है। जय श्री महाकाल। रक्षाबंधन महापर्व पर भस्म आरती में यह राखी बाबा को अर्पित की जाएगी। पुजारी परिवार के द्वारा सबसे पहले भगवान को ही ये राखी का त्यौहार मनाया जाता है और यह राखी हम राष्ट्र कल्याण और सनातन धर्म की रक्षा के लिए यह राखी बाबा को अर्पित कर रहे हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ। इंदौर में बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज हुई है। शहर की वंदना ठाकुर, जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर है, इंडोनेशिया में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। वंदना की इस कामयाबी ने केवल इंदौर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उनकी इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही वंदना ठाकुर का चयन दिसंबर में मालदीव में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हो गया है। यह उनके करियर के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन वंदना ने इस खेल की महंगी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है, ताकि वे विश्व मंच पर भी इसी तरह अपने देश का नाम रोशन कर सके। इसी बीच इंदौर के ही युवा प्रतिभावान खिलाड़ी रोहित जेठवा ने बताया कि बिल्डिंग के क्षेत्र में एक और इतिहास रच दिया है। उन्होंने सबसे कम उम्र में निर्णायक बनने का सम्मान प्राप्त किया है। रोहित की इस उपलब्धि ने भी शहर का नाम रोशन किया है और उन्हें इस खेल में एक विशेष पहचान दिलाई है। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया। मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर हूँ। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो अभी इंडोनेशिया में हुई है, उसमें मैंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और विदेश में अपने देश का तिरंगा लहराया है। सर वहाँ पर 56 देश कंट्री आई हुई थी, जिसमें से मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया सर। सर बॉडी बिल्डिंग एक सबसे महंगा गेम होता है और इसमें डाइट सप्लीमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, तो इसके लिए मुझे कोचिंग पढ़ाकर अपने सर का सपोर्ट लेकर और भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला मुझे। उनके सहयोग से मैंने अपने डाइट और सप्लीमेंट को पूरा करते हुए इस लक्ष्य तक पहुँची हूँ। अब आगे क्या लक्ष्य तैयार किया, अगली कॉम्पिटिशन क्या? सर मेरा वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन हुआ है सर। नवंबर मंथ में मुझे वर्ल्ड खेलने जाना है मालदीव में। मैं अभी एमपी की तरफ से सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक के लिए चुना गया हूं और मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं घोषित हो चुका हूं। मैं मेरे पिताजी का और मेरे गुरु का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास रखा और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि एमपी में इस एज में अभी तक कोई भी इंटरनेशनल जज नहीं बना है, जो मुझे ये चीज़ हासिल हुई। हाँ, मैं भी बॉडी बिल्डिंग में लास्ट 20 साल से हूँ। मैं सर का ही स्टूडेंट रहा हूँ, अतिन तिवारी सर का, और वंदना और साथ में मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग करती है ये मेरे ही जिम पे एमके फिटनेस क्लब पे। ये मैं डिस्ट्रिक्ट से शुरू करी थी मैंने सर के सानिध्य में। सर ने मुझे सारे चढ़ाव ऊपर नीचे सारी चीज़ें सिखाई बताई और फिर मैं नेशनल जज के लिए क्वालिफाई हुआ। मैं नेशनल जज में भी सबसे यंगेस्ट नेशनल जज हूँ और फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन श्री चेतन पठारे सर और हिरल मैम द्वारा चुनित किया गया मुझे और फिर मुझे इंटरनेशनल जज की एग्ज़ाम के लिए चयन किया गया और वहाँ मैं उत्तीर्ण होकर के आज इंटरनेशनल जज बना हूँ इंदौर मध्य प्रदेश की तरफ से। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा मतलब फादर ऑफ ऑल दी गेम बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल दी गेम बोलते हैं, क्योंकि किसी भी खेल को खेलने के लिए फ़िटनेस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और फिटनेस के बाद ही बॉडी बिल्डिंग का नाम आता है। तो इसमें खान पान सबसे महंगा होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कब कौन सी चीज़ का सेवन करना है, कौन सा चीज़ का नहीं करना चाहिए। हमको इसका ध्यान रखते हुए पूरी प्रैक्टिस करना पड़ती है, बच्चों को कराना पड़ती है और बड़ी गौरव की बात है कि वंदना मध्य प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर है और मुझे फ़ख्र है कि मैंने उसको ट्रेनिंग दी है। रोहित जेठवा भी मेरे ही परम शिष्यों में से एक है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक बने हैं और वर्तमान में मैं प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का सचिव भी हूँ और राष्ट्रीय बॉडी में मैं इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन का ट्रेजरर हूँ। और बड़ी फ़ख्र की बात है, इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है। और जयनगर का नजारा कुछ अलग ही था। तिरंगा हाथ में लिए स्कूली बच्चे, युवा, महिलाएं और उत्साह नहीं दिखा रहे थे, बल्कि आज उनमें देश के प्रति प्रेम को व्यक्त करने का एक जज्बा भी दिखाई दे रहा था।
क्योंकि हाथों में तिरंगा और चेहरे पर आजादी के महोत्सव की मुस्कान देश को सबसे ऊपर रखने के संकल्प के रूप में प्रदर्शित हो रही थी। आज उज्जैन में तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश पहुंचा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि हमारे हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है, जिन्होंने अपने मस्तक चढ़ाकर अपने लहू से भारत मां का श्रृंगार किया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 14 अगस्त को उज्जैन नगर में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे, आम नागरिक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी उत्साहपूर्वक हाथ में तिरंगा लिए शामिल हुए। यात्रा में देशभक्ति के तराने के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, विजय, विश्व तिरंगा प्यारा के जय घोष के साथ स्कूली बच्चे राष्ट्रीय ध्वज लिए चल रहे थे। इंदौर नगर पालिका निगम ने अपने राजस्व में वृद्धि के लिए जलकर बकाया को निपटाने के उद्देश्य से एक विशेष वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत जो नागरिक अपने बकाया जलकर का एक मुश्त भुगतान करेंगे, उन्हें 50% की छूट दी जा रही है। यह अभियान 5 अगस्त से प्रारंभ हुआ था, जो 25 अगस्त तक चलेगा। इस आयोजन के लागू होने के बावजूद शहर के अधिकांश बकायादारों ने इसमें अपेक्षित उत्साह नहीं दिखाया। इस कारण नगर निगम ने अब अपने प्रयासों को तेज करते हुए घर घर जाकर बकायादारों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। निगम की राजस्व विभाग की टीमें अब व्यक्तिगत रूप से बकायादारों के घरों पर जाकर उनसे संपर्क कर रही हैं और उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यदि 25 अगस्त तक बकायादार इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये माननीय महापौर जी, माननीय कमिश्नर महोदय और माननीय अपर आयुक्त महोदय, माननीय उपायुक्त महोदय जी के इनके आदेश जो हुए हैं अभी कि 5 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये विशेष अभियान जलकर का 50% 22-23 तक जिनका बकाया है उसमें 50% की छूट का लाभ दिया जा रहा है आम जनता को, कि वो अपना जो भी इशू है, जो भी है, निराकरण कराएं और अपना बिल जमा कराएं। उसके बाद नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। आज हम भी अभियान पर निकले हैं। हम एक बार सबको समझाइश भी दे रहे हैं कि अपना बिल भुगतान करें, नहीं नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। और इसमें एक बार पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये स्कीम बहुत दिनों बाद आई है, पहली बार आई है एक्चुअल में, कि एकदम से आधा माफ़ हो रहा है टैक्स आपका सबका। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में आज कर्मों के आधार पर फल देने वाले भगवान श्री चित्रगुप्त जी की 7 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा का नगर आगमन हुआ। जन आशीर्वाद यात्रा श्रावण मास की नागपंचमी को छतरपुर से प्रारंभ हुई। जोश सागर, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर होते हुए आज ब्यावरा पहुंची, जहां कायस्थ समाज के सैकड़ों भक्तों ने यात्रा का पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया। मुल्तानपुरा स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त मंदिर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। तत्पश्चात ढोल ढमाकों के साथ उक्त यात्रा इंदौर नाका, अहिंसा द्वार, मातृ छाया कॉम्प्लेक्स, पीपल चौराहा बस स्टैंड होते हुए गुना बाईपास पहुंची, जहां अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर चित्रगुप्त पीठ वृंदावन मथुरा 1008 चित्रगुप्त पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सचिदानंद जी पशुपति महाराज ने कहा कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी की कथा के माध्यम से प्रभु की पूरी महिमा का गुणगान किया जाएगा। भगवान श्री चित्रगुप्त किसी के मुंशी नहीं बल्कि सृष्टि के संचालक यमराज धर्मराज हैं। आपने कहा कि किसी के बढ़ते हुए कदमों से हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। असमर्थता की बजाय समर्था के साथ आगे बढ़ रहे साथी के पीछे खड़े रहकर उसका अनुसरण करना चाहिए। सनातन धर्म प्रधान है और कर्मों के आधार पर फल देने वाले भगवान श्री चित्रगुप्त जी हैं। उन्होंने मानव जाति के साथ साथ हमें अपने वंश में उत्पत्ति दी। यह हमारा सौभाग्य है और प्रभु का आशीर्वाद है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए चारों धर्मों को वृंदावन में स्थापित कर दिया। वहीं पर अक्टूबर माह में भगवान श्री चित्रगुप्त जी का छठ धाम बनाया जाता है। देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के वंशज होने का हमें गौरव प्राप्त है। जन आशीर्वाद यात्रा से गुना दतिया ग्वालियर होते हुए चित्रगुप्त पीठ वृंदावन पहुंचेंगी, जहां पर अक्टूबर माह में चित्रगुप्त पीठ वृंदावन के गर्भगृह में भगवान श्री चित्रगुप्त की शिला व चरण पादुका स्थापित होगी। प्रभु श्री नारायण का माँ लक्ष्मी के साथ कार्य है, हम सबके लालन पालन का। महादेव का कार्य है माँ शक्ति के साथ में योगदान करने का। लेकिन सनातन धर्म कर्म प्रधान है, हमें जो मिलता है कर्मों के आधार पर मिलता है। कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता भगवान श्री। जब कर्मों के आधार पर निर्धारित कर देते हैं किसको किस योनि में प्रवेश देना है, तब जाकर आप
और साथ साथ प्रभु का हमें समय धन्यवाद करना चाहिए कि ये प्रभु आपने हमें मानव रूप में जो जन्म दिया, उसके साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ा उपकार क्या किया कि मानव जाति में जन्म लेने के साथ साथ उन्होंने अपने वंश में जो उत्पत्ति की है, इससे बड़ा प्रभु का आशीर्वाद हम लोगों को मिला। धन्यवाद करिए भगवान ठाकुर जी का कि मानव रूप में भेजने के साथ साथ उन्होंने अपने वंश में आपको जन्म देने का अधिकार प्राप्त कराया। ये प्रभु का बहुत ही हम सबका सौभाग्य है, प्रभु का आशीर्वाद। राजस्व महाअभियान के प्रथम चरण की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्व प्रकरण की त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से राजस्व महाअभियान 2.0 का शुभारंभ किया था। लगातार इंदौर जिला जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और जब से अभियान शुरू हुआ है तब से अभी तक हम लोग टॉप 10 में हैं। अच्छी हमारी प्रगति है, लेकिन राजस्व महाअभियान के तहत जितनी भी पेंडेंसी है पूरी वो ख़त्म करनी है, जिसमें कि अभी गैप है। आज सभी राजस्व अधिकारियों को की बैठक लेके और इसके अलावा जो ग्रामीण विकास विभाग के सभी लोगों को बैठक लेके बताया गया है कि जितनी भी पेंडेंसी है उनको समय सीमा में ख़त्म करें। खास तौर पर जो नक्शे में संशोधन के प्रकरण हैं उनमें और ज़्यादा तेज़ी लाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो खसरे हैं उनको समग्र से लिंक कराना है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी से अपील भी करूँगा कि हमारे जब अमला आपके पास पहुँचता है तो कृपया सहयोग करें और OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे आपका खसरा जो है वो समग्र से लिंक कराया जा सके, जिससे भविष्य में धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश ना रहे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।